जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। आप सब लोगों के घर सब लोग एकदम से अच्छे होंगे। तो ठीक है, आज हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं, यानी कि इंपोर्टेंट स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त, और कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछे जाने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है क्या, कि कोई भी स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ठीक है, स्कीम है, उस स्कीम में बच्चे कब उसकी स्टार्टिंग हुई, कब वो शुरुआत हुई थी, ठीक है। और स्टार्टिंग के बाद में सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो इससे पूछे जाते हैं कि कोई भी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, ठीक है। और उसके बाद आता है उसका एम, यानी कि क्या उद्देश्य के साथ में वो शुरू की गई थी। तो सबसे ज्यादा 90% क्वेश्चन बनते हैं आपका कब स्टार्ट हुई थी, और 10% प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें उनका उद्देश्य पूछता है। तो ठीक है, तो आप लोगों को प्रमुखता किस बात की रखनी है कि कोई भी योजना कब शुरू हुई थी। स्टैटिक में ये बात तुमको पता होना चाहिए, कोई भी योजना किस वर्ष शुरू की गई। ठीक है, अजीत सिंह, चंचल सिंह, आकांक्षा तिवारी, निक्की छेत्री, वंदना सविता, मनीषा, स्नेहा गौतम, बहुत बढ़िया जी। किरण अन्ना कोल्हे, बहुत स्वागत है। ठीक है, बिल्कुल पढ़ सकते हो किरण, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही स्कीम्स हम आप शुरू करेंगे, और नोट कोई करेगा नहीं, बड़े ध्यान से देखना, एज इट इज पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बड़े फोकस के साथ सुनेंगे, ठीक है, बड़े फोकस के साथ सुनना। इधर तो योजना लिखी हुई है बच्चे, इधर क्या प्रारंभ की तिथि और उद्देश्य कि कब योजना शुरू हुई। मैं आपसे हमेशा से कहता हूं, लेखपाल परीक्षा के समय से कहता हूं कि जब सरकार होती है जिसकी, जैसे अभी आप देखोगे कि आपका एनडीए गठबंधन की सरकार है, तो जो ये बीजेपी की सरकार है, तो योजनाएं तब से महत्वपूर्ण बनती हैं। ज्यादातर चांसेस हैं, स्टेट की पूछ ले कोई, वो अलग बात है, बाकी 2014 के बाद की योजना। इससे पहले की जो योजनाएं हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कुछ जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनिल कुमार मेरे भाई, मैं एकदम ठीक हूं। नोट नहीं करना है, सिर्फ देखना है। ठीक है, बाद में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी दोनों फॉर्मेट में, तो आप वो प्रिंट करा सकते हैं या आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसा आपका मन करे। जन धन योजना, ठीक है, जिसके द्वारा क्या हुआ था, ज्यादा से ज्यादा लोगों के खाते छोड़े गए आपका, कि सब लोगों को खाते से जोड़ा जाए, बैंक खाता जोड़ा जाए, क्योंकि सरकार कुछ सब्सिडी देने के मूड में थी। जैसे कि किसानों को पैसा मिले तो उनके खाते में ही मिले, कैश वितरित होने में भ्रष्टाचार के चांस होते हैं। तो जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना था। स्किल इंडिया मिशन चलाया गया 28 अगस्त 2014 को, कि जो हमारे देश का यूथ है इसका एक डेवलपमेंट हो, ये स्किल सीखे, जिसके लिए बच्चे कौशल विकास कार्यक्रम चले गए, कंप्यूटर सिखाया गया लोगों को, ताकि वो कम से कम एक प्राइवेट जॉब के लिए तो तैयार हों। ठीक है, आगे आएंगे। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। विनिर्माण का मतलब क्या होता है, विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग। तो बच्चे जो देश में मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़े, यानी हम अपने देश की चीजों को इस्तेमाल करें, देश की जो चीजें हैं उनको बढ़ावा हम दें। हम 100% प्रोडक्शन तो नहीं कर सकते, ठीक है, हमको बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती है, लेकिन जब हम इसकी तरफ आज चलना शुरू करेंगे तब हम इसको पा पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, मेक इन इंडिया हो गया। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, एक मिनट मैं इसमें से महत्वपूर्ण भी मार्क करता चलूंगा ताकि आप इसको बाद में इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। जनधन योजना बहुत महत्वपूर्ण है, स्किल इंडिया मिशन बहुत महत्वपूर्ण है, मेक इन इंडिया मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से, ये भी ऐसी ही योजना है एक। ठीक है, ऐसी ही योजना है। अब बात आती है भैया इसकी डेट भी, कभी कभार बहुत कठिन प्रश्न अगर पूछेगा एग्जामिनर तो डेट दे देता है 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर 2014, लेकिन ना के बराबर चांस है, ना के बराबर चांस है। ठीक है, एक दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना है, एक आपका अंत्योदय आय योजना थी, वो भी सन 2000 की, उसको भी लिख लेना। अंत्योदय योजना कब की है, जो प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलाई थी, तो कहीं किनारे पे आप लिख सकते हैं। अन्न वितरण के लिए भी है एक अंत्योदय योजना, क्या बोलोगे, अन्न वितरण के लिए, जो गांवों में आपका गेहूं
और धान को यानी चावल को दिया जाता है 3 रुपए और 2 रुपए किलो के रेट पर। प्रिंस गुजर मेरे भाई टू मच थैंक यू, दिल लगा करके थैंक यू। आगे आएंगे। स्वच्छ भारत मिशन गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 2014 को टारगेट रखा गया था 2 अक्टूबर 2019 तक देश को एक स्वच्छ भारत बनाना है। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। दरअसल में हम खा के कुछ भी कहीं भी फेंक देते हैं, सही चीज नहीं होती बच्चे, ठीक है। और अगर इस पूरा देश कहते हैं ना इंडिविजुअल, हर व्यक्ति खुद को बेहतर कर ले तो देश, ये समाज अपने आप बेहतर हो जाए, ठीक है। आगे आएंगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 की है। प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर के विकसित करना है, ठीक है। हर एक सांसद एक गांव को गोद लेगा और उसको विकसित करेगा, ठीक है। अनु जी थैंक यू। मिशन इंद्रधनुष योजना 25 दिसंबर 2014 की है। इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने के लिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं भाई साहब? 7 होते हैं। कौन कौन से? विवग्योर, आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इनके बच्चों का 2020 तक टीकाकरण करना है, वैक्सीनेशन करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं। किस किस के? डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी को रोकने के लिए। किसको? हेपेटाइटिस बी। क्या समझे? डायप्थीरिया, मम्प्स, मम्प्स का मतलब क्या हो गया आपका बच्चे? टेटेनस हो गया, बलगम हो गया, पोलियो हो गया आपका, ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम टीबी के नाम से जानते हैं, टीबी, मीजल्स, खसरा हो गया और हेपेटाइटिस बी। ये 7 बीमारी इसमें कवर की गई, ठीक है। आगे आएंगे। गुरुजी अंत्योदय योजना एकदम गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए भी है। हाँ जी, बीपीएल कार्ड के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनके लिए। नमामि गंगे योजना ये जून 2014 में चली, गंगा नदी की स्वच्छता के लिए। और मैंने प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को बताया था गंगा प्राधिकरण, राष्ट्रीय गंगा प्राधिकरण, याद है वो? बोलेंगे एक बार? ऋषभ जी बहुत सारा प्यार। मिशन इंद्रधनुष 2.0 2017, 2 साल से कम के 90% बच्चों को टीकाकरण करना। और एसएससी सीजीएल वाले बच्चे जो बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहे होंगे बच्चे, आज स्टैटिक का ये अंतिम क्लास होगा आपका, ठीक है। कुछ सवाल आप लोगों के दिमाग में रह सकते भैया, तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा बच्चे, अगर आपने थ्योरी क्लास की है तो प्रैक्टिस सेट जो मैंने कराए हैं वो जरूर करके जाना। अब तक मैं 30 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं और आप 30 प्रैक्टिस सेट तक जो हम कर चुके हैं, ठीक है, ये एटलीस्ट आप करके जाएं। रोज तो हम चलते ही रहेंगे, आपकी परीक्षा जब कभी भी होगी 14 से शुरू है और 26-27 तक है, तो जब तक आपका एग्जाम हो तो प्रैक्टिस सेट से 3 बजे के से जुड़े रहिए। वो जीएस में आपको बहुत आगे लेके जाएगा दोस्त। आप देखना पेपर देके और मुझ तक मैसेज पहुंचाना अपना कि भैया एक फायदा हुआ है, ठीक है। अगर वो नहीं करते तो फायदा नहीं होता, ठीक है। क्या बोलोगे? तो ये प्रैक्टिस सेट टारगेट रखना बच्चे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो क्लासेस में कवर नहीं हो पाती हैं। कई बार मान के चलो कोई सिंगल लाइन का कॉन्सेप्ट है, अब उसको हम टॉपिक बना के क्लास में नहीं कर सकते, तो वो प्रैक्टिस सेट में ही संभव हो पाता है। इसीलिए आरडब्ल्यू प्रैक्टिस सेट अपने चलाता है, क्योंकि थ्योरी में बहुत कुछ छूट जाता है। मिशन इंद्रधनुष 2.0 2017 में चला। जो इंद्रधनुष था उसके द्वारा बच्चे क्या बोलेंगे, जो टीकाकरण है वो पूरा नहीं हुआ, तो 2 साल से कम उम्र के 90% बच्चों का टीकाकरण करना है, यानी 90% को कवर करने के लिए मिशन इंद्रधनुष 2.0 चला। उसमें भी जब सफलता नहीं मिली, पूरा करने के लिए फिर 3.0 चला। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के कवरेज का विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 में गहन मिशन इंद्रधनुष, क्या बोलोगे, MI, क्या बोलोगे, मिशन इंद्रधनुष ऑफ इंडिया, ठीक है, 3O लॉन्च किया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है असंगठित आबादी तक उनके टीकाकरण के लिए पहुंचना है। असंगठित मतलब जिन लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, जो संगठित नहीं है, और साथ ही सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी उपलब्ध टीकों की पेशकश करना है। मिशन इंद्रधनुष 4O आया बच्चे, ये 2022 में आया, जिसके तहत एक टारगेट रखा गया कि सालाना 3 करोड़ से अधिक जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, और 2.6 करोड़ रुपए बच्चों को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से कवर दिया जाना है। कितने बच्चों को? 3 करोड़ महिलाओं को और 2.5 करोड़ बच्चों का, यानी 2.6 करोड़ बच्चों का क्या बोलेंगे, आपको वैक्सीनेशन कराना है, ठीक है। बहुत बढ़िया जी। कपिल पुनिया जी बिल्कुल एकदम ठीक कह रहे हैं सर, 3 बजे के प्रैक्टिस सेट से मैंने एमटीएस में बढ़िया स्कोर किया करो।
बहुत अच्छा होता है। एक बच्चा कह रहा सर प्रैक्टिस सेट कहाँ होता है, ये तो पता होना चाहिए, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। ये इसका मतलब आपने सारी क्लासेस मेरी नहीं देखी हैं, आप छोड़ छोड़ के क्लासेस देखते हैं। श्रमेव जयते योजना 16 अक्टूबर 2014 को श्रमिक विकास को, जो लेबर है उसके डेवलपमेंट के लिए चलाया गया। हृदय योजना को प्यारे दोस्त महत्वपूर्ण चुनेंगे, क्या बोलोगे? हृदय, क्या बोलते हैं इसको? हृदय योजना है, ठीक है। और हार्ट प्लान नहीं बोलेंगे, हृदय ही बोलेंगे, हृदय प्लान, हृदय प्लान है, ठीक है। क्या बोलते हैं? ये हेरिटेज सिटी के लिए था, हेरिटेज सिटीज डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन योजना है, ये फुल फॉर्म इसकी इसमें लिखी हुई है यहां पर, ठीक है। क्या है ये? विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना। अब बात आती है विश्व विरासत स्थल कौन से होते हैं? जैसे यूनेस्को के हैं, वो क्या है? वो विश्व विरासत स्थल हैं। कितने विश्व विरासत स्थल हैं भारत में? टोटल 40 हैं। तो उनकी देखरेख के लिए, क्या बोलेंगे? उनकी देखरेख के लिए शहरों का आर्थिक विकास करना है। क्या है? शहरों का आर्थिक विकास करना है, ठीक है। कोई दिक्कत? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सर बुक में नमामि गंगे 10 जुलाई दी हुई है, बिल्कुल वो 10 जुलाई को ही शुरू हुई, जून में उसको लॉन्च किया गया है, ये लॉन्चिंग डेट है बच्चे, वो प्रारंभ की तिथि होगी, ओके। बहुत शानदार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसका नया नाम क्या कर दिया गया? बदलाव। जानते हैं इस बात को? कई बार मैंने आपसे बोला है, बेटी आपकी धनलक्ष्मी, बेटी आपकी धनलक्ष्मी, बेटी आपकी धनलक्ष्मी, डी से धनलक्ष्मी है, LAV से क्या है? धन, DL से धनलक्ष्मी हो गया, और विजय लक्ष्मी, V से क्या है? विजय लक्ष्मी। कब शुरू हुई थी? ये आपका हरियाणा से शुरू हुई थी 22 जनवरी 2015 को। इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है, कि लड़कियां पढ़ाई करें और आत्मनिर्भर बने, ऐसी स्थिति न रहे कि वो सीमित रह जाएं खाना बनाने तक। क्योंकि बच्चे, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बोला है, देश में जब देश की आज़ादी का समय था तो साक्षरता दर जो थी हमारी महिलाओं की वो 20% से नीचे थी, ठीक है। 14 से 16 के बीच में वो वैरी करते थे, और बड़ा मतलब आप ये समझते हैं कि ऐसा समय रहा कि उनको विकसित होने का मौका ही नहीं दिया गया। आज देश के रोजगार में आप देखोगे, प्रोडक्शन में देखोगे, तो महिलाओं की भागीदारी उस साक्षरता की वजह से वो कितनी रह जाती है? लगभग आपका 2.5 से 3% रह जाती है, क्योंकि उनका जो श्रम है वो काउंट ही नहीं हो पाता, घर में जो उनका वो श्रम है वो काउंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, याद रखें। तो इसके लिए चलाई गई आपका बेटी आपकी, जिसका नाम कर दिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को चली थी बच्चे, ठीक है, सेम उसी डेट को। बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन, उसके नाम से बचत को प्रोत्साहन प्रदान करना, कि सुकन्या के तहत आप बच्चे का खाता चलाएं, और लगभग ब्याज दर इसमें मैक्सिमम 9.1% के आसपास ब्याज मिलता है। और आप बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं कि जो आप चाहें, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, जो आप इसके लिए प्रीमियम जमा कर सकते हैं, ताकि जब कल बच्ची बड़ी हो तो उसके शिक्षा के लिए वो पैसा तभी निकाला जा सकता है, उसकी शादी के लिए, ठीक है। आगे आएंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को हुई है। छोटे कारोबारियों को 50,000 से 10 लाख तक का ऋण देना, क्या बोलोगे? मुद्रा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुद्रा योजना, ठीक है। आगे आएंगे। ठीक है अनुज सिंह, टी-शर्ट तुमको मिल जाएगी, बहुत बढ़िया सर। मैं प्रैक्टिस सेट करता हूं तो नोट्स बनाना असंभव होता है। सौरभ जी बहुत ठीक बात है, इस दुनिया में बहुत कुछ असंभव है, बहुत कुछ संभव है। आप एक बात सोच के देखें, जो आप नहीं कर पाते हैं जरूरी नहीं है कोई और नहीं कर पाता होगा। सीधी सी बात, हम सबकी क्षमताएं एक जैसी नहीं होती, हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, हमें जोर लगाना पड़ता है, ठीक है। आगे आएंगे, नेक्स्ट आगे आएंगे।
उजाला योजना, देखो इससे हम कंफ्यूज होते हैं कई बार, उजाला और उज्ज्वला में। उजाला योजना 2015 में चली, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उजाला बिजली से संबंधित है। बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर 5 रुपए 10 रुपए पर ये वितरित किए गए, डिस्ट्रीब्यूट इनको किया गया। आपने देखा होगा पहले हमारे घरों में लाल बल्ब होते थे। लाल से मतलब एक तो वो रंग बिरंगे होते थे टॉयलेट वाले, एक वो होते थे जो पीले रंग का बल्ब होता था जो बहुत तेज उजाला देता है। ठीक है, ठीक है कविता जी, आगे चलेंगे। अटल पेंशन योजना, क्या बोलोगे? अटल पेंशन योजना क्या बोलेंगे जी? अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को चली। 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के, जिन क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ है, ठीक है, लोगों के लिए मानसिक पेंशन, यानी जहां ज्यादा सुविधाएं नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर जी एक बात मैं आपको बता दूं, लड़की नौकरी लग जाती है तो उसमें एटीट्यूड आ जाता है बहुत। अच्छा ठीक है साहब, मान लिया आपकी बात, ओके। अपनी सिस्टर के लिए भी कहनी है लेकिन यही बात, बात सोच लेना। हाँ हाँ, कल आपकी बहन कामयाब हो तब भी यही बात कहनी है, कभी तब मुकर जाओ तब बदल जाओ। एक जैसा लहजा होना चाहिए सबके लिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, मैंने तुमको उस दिन भी समझाया, फिर से समझाता हूं, नेगेटिव मोड की तरफ मत जाइए, बी पॉजिटिव। इस दुनिया में हम तुम सब एक दिन खत्म हो जाने हैं। अब नकारात्मकता के साथ खत्म होते हो या सकारात्मकता के साथ में, तुम्हारी अपनी मर्जी है। हाँ जी, 100 वाट का आता था। अनिल कुमार जी ने बहुत जबरदस्त बात की है। 10 रुपए का लेके आते थे और उसमें कागज की खोल में ढका हुआ रहता था, वो दुकानदार उसको चेक करके भी देता था। ठीक है भैया, मेरे पेपर में पूछा गया सुकन्या में कितने रुपए जमा कर सकते हैं? 1.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम। ठीक है, कम से कम कितना भी आप जमा करें, 1.5 लाख तक मैक्स। ठीक है जी भाई साहब। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015, 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा, ठीक है, जिसका प्रीमियम जाएगा साल का 330। बहुत बढ़िया जी, वंदना सविता, वेरी गुड। आगे आएंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। बच्चा आप कम से कम 12th होंगे, ठीक है, आप कम से कम ग्रेजुएट हो सारे के सारे। अगर कभी कुछ लगता है हमको कि भाई ये भी हमको जानना चाहिए, कोई प्रश्न आ जाता है किसी किसी बच्चे के दिमाग में, जिज्ञासु होना अच्छी बात है कि हम हमारे अंदर जिज्ञासा आई, हम कुछ जानना चाह रहे हैं। जिसके अंदर जिज्ञासा होती है वो आगे बढ़ने के विकल्प उसके पास ज्यादा होते हैं। तो रिसर्च किया करो। आज आप आधुनिक युग में हो, इंटरनेट आपके पास है, सब कुछ आपके पास है ना, वही बच्चा आगे जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015, 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए साधारण बीमा दुर्घटना 2 लाख रुपए का, जिसका क्या 12 रुपए प्रति वर्ष का एक प्रीमियम है। स्मार्ट सिटी, सिटीज को स्मार्ट बनाने के लिए 25 जून 2015 को चली। टारगेट था 2015 से 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना। ठीक है, आगे आएंगे। अमृत योजना, नाम है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन, यहां पर लिखा हुआ है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, 25 जून 2015 को शुरू हुई। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाएं जो जरूरत होती है, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, उन सबको। ठीक है, अमरूत 1 अक्टूबर 2021 को। मनीष कुमार कह रहे भैया आज लास्ट क्लास है, थोड़ा सही मजाक कर लें तो कोई ब्लॉक मत करे। अरे ब्लॉक कोई नहीं होता हमारी क्लास में, आप मजाक नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई ब्लॉक नहीं होता। मैं ऐसे कह भी देता हूं ना तुमसे कि इनको ब्लॉक कर दो, तो ब्लॉक नहीं होता अपनी क्लास में कोई भी, डोंट वरी। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलेंगे जी आगे। अमरूद का 2.0 2021 में। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 25 जून 2015, सभी बेघर और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है,
और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये शहरी आवास है, ये 2015 में, पहले शहरों के विकास के लिए चली, गांवों के विकास के लिए अगले साल चली। सभी बेघर, मतलब जिनके पास घर नहीं है, जिनके घर टूटे हुए हैं, तो एक तो आपका क्या चली, शहरी आवास, शहरों में आवास दिए जाए 2015 में, और ग्रामीण आवास के लिए 2016 में। ठीक है सर, आज लास्ट क्लास है, नहीं सीजीएल वालों की लास्ट क्लास है, सीएचएसएल की नहीं है, सीएचएसएल की चलती रहेगी, ओनली सीजीएल, सीएचएसएल तो चलती रहेगी। घबरा जाते हो एकदम, भैया लास्ट क्लास कैसे होगी सीएचएसएल की। ठीक है भैया, वो लड़की की वीडियो चल रही है ना, उससे नेगेटिव इमेज बनती जा रही है लड़कियों के लिए। नहीं, आप लोग यार विकसित बनिए प्लीज। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में खराब लोग, आप लोगों के सामने वो लड़की पहली बार खराब आई क्या? इससे पहले खराब लड़कियां नहीं थी क्या? सोचो। आप कहेंगे हाँ भैया खराब लड़कियां तो पहले से हैं। आप पुरातन काल में भी देखोगे तो खराब महिलाओं का तुमको जिक्र मिलेगा। तब भी महिलाएं दस्यु हुआ करती थी, पहले महिलाएं डाकू थी नहीं थी? पहले महिलाएं बहुत सारी चुड़ैल राक्षसी थी नहीं थी? तो खराब महिलाएं पहले से हैं, लेकिन किसी खराब महिला के लिए आप महिला पूरे वर्ग पर सवाल उठाए, आप एक पूरी महिला जाति पर सवाल उठाए दोस्त। या समझे कोई एक पुरुष खराब है, आपने देखा एक पुरुष बलात्कारी है, एक पुरुष के घिनौने कृत्य सामने आते हैं, अक्सर आप सब लोग न्यूज में पढ़ते होंगे। तो जो बलात्कारी पुरुष है या जिसके बच्चे घिनौने करते हैं, क्या हम उस एक पुरुष की वजह से पूरी पुरुष जाति को प्रश्न चिन्ह लगाएंगे? तो खराब लोग हमेशा से रहे हैं, तो प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए किस पर? किसी महिला या पुरुष जाति पर नहीं, या किसी अन्य जाति पर नहीं। सवाल लगना चाहिए गलत कृत्यों पर कि कृत्य गलत है। ऐसा नहीं कि लड़कियां खराब हो जाती है नौकरी के बाद में, नहीं भाई साहब, इस देश में ऐसी लड़कियां रही हैं जिन्होंने घर चलाया है। हम आज जिम्मेदार मानते हैं अपनी कामयाबी के, हमारी बहन जी बड़ी हैं, उनकी वजह से सब कुछ हो पाया। उन्होंने पहले खुद को कामयाब किया, पर पूरे घर को कामयाब किया, पूरे घर को, मतलब एक सिंगल पर्सन उन्होंने नहीं छोड़ा जो अपनी देखरेख में उन्होंने काम। और ऐसा नहीं हमारी बहन जी, इस दुनिया में हजारों उदाहरण हैं, लाखों उदाहरण हैं। तो हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाइए, नेगेटिविटी की तरफ कभी नहीं। मैं ये समझता हूँ इतना आप विकास अपनी बुद्धि का कर पाएंगे, इतना सोच सकते हैं हम अगर सोचना चाहे, लेकिन हम लोग कभी कभी अंधे हो जाते हैं, फिर हमारी शिक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। क्या ही सीखते हैं हम, फिर क्या ही सीखते हम आए हैं। ठीक है, और फिर तुमको लगता है कि तुम जो आज सोच रहे हो ये तुम कल भी सोचोगे कि एक महिला एसडीएम ने अपने पति के साथ ऐसा कर दिया। क्या ये घटना पूरे जीवन आपके साथ रह पाएगी? कुछ क्षण के लिए, 1 2 4 दिन, क्योंकि जो रूमर मार्केट में सोशल मीडिया में चलता है वो तुम्हारे दिमाग पे छा जाता है। तुमको अपने दिमाग को उसी से दूर रखना है। अगर उससे दूर रख पाओगे तो तुम बेहतरीन हो, और उसी में उलझे रहोगे तो तुम बेहतरीन नहीं हो। सिर्फ इतनी सी, ये मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूं इसमें। डिजिटल इंडिया मिशन 2 जुलाई 2015, सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, भाई पहले तो ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अभी डिजिटल इंडिया, आप चाहें तो अपने ड्राइविंग लाइसेंस तक के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पहले जाके बच्चे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, लाइन में लगना पड़ता था। ठीक है, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना 5 नवंबर 2015, घरों एवं अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादक कार्यों में, कि आपके घर सोना रखा हुआ है उसको मार्केट में लेके आओ, रखे मत रखो उसको, कम से कम बैंक के पास रखोगे, वो गारंटी रख के कहीं से लोन उठाएगा, वो विकास करेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा बदले में। ठीक है सुमित यादव जी, आगे आएंगे। उदय 2015, अनऑथराइज्ड कॉलोनी रजिस्ट्रेशन, सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारना। आज पता चल गया है इस क्लास में कोई ब्लॉग नहीं मिलता, चलो सब मिलके भैया परेशान कर देते हैं, कर दो, मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।
तुम परेशान भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे तो दुनिया क्या क्या चाहती है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, मैं शादी क्यों नहीं कर रहा हूं, सब परेशान है। वाई? तो लोग क्या चाहते हैं वो आप लोगों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। लोग क्या बोलते हैं वो आपको प्रभावित नहीं करना चाहिए। आप अपने हिसाब से चीजें कीजिए जो आपको ठीक लगता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016, ठीक है, उदय हो गया। स्टार्टअप इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करेंगे अब क्लास पर। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को नए उद्यमों को बढ़ावा देना, मतलब जो नई इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा मिले, ठीक है। सेतु भारतम योजना, राष्ट्रीय राजमार्गों, अब जैसे तुमने देखा होगा रेलवे पे कई जगह रेलवे हादसे होते रहते हैं, सड़क हादसे होते हैं, तो वो क्रॉसिंग ही ना रहे, जो नेशनल हाईवे हैं और रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज, यानी ऊपर से बन जाए या अंदर से बन जाए, ठीक है। आगे आएंगे। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 की है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो एससी और एसटी है उनमें जो महिला उद्यमी हैं, ताकि वो भी आगे बढ़ें और कंपनियां विकसित करें, और उनके लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण, यानी एक रिजर्वेशन है उन लोगों को उभारने के लिए जो वंचित रह गए, ठीक है। आगे आएंगे, बोलेंगे ग्रामोदय से भारतोदय 14 से 24 अप्रैल 2016, देश में सही विकास के लिए गांवों का विकास करने पर बल देना, ये ग्रामोदय से भारत है। अभी उजाला बताई थी, ये उज्ज्वला है। उजाला किसके लिए थी जरा कमेंट सेक्शन लिखें। एलईडी, ताकि बिजली का बच्चे क्या हो सके, बचाव हो सके, ठीक है। हाँ, मुकुल वालिया ने एकदम ठीक कहा, सर आपको जो देखने आते होंगे वो मना कर जाते होंगे, ठीक है। ये एकदम एक कारण हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है। वेरी गुड ब्रजेश यादव, आज तुम्हारा मस्ती का दिन है, सीजीएल वालों का आज फेयरवेल है, ये समझो, तुम कुछ भी कह सकते हो। विपिन कुमार जी मेरे भाई, लव यू। गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन, यानी गैस सिलेंडर के लिए। चलिए, एलईडी बल्ब, बस सब लोगों ने बहुत सही उत्तर दिया, इसका मतलब आप एक फोकस से बात सुन रहे थे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 10 अगस्त 2021 को, तो ये उसी के लिए है, उसी का अगला सेशन है। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, ग्रामीण जो आजीविका मिशन था उसी की एक योजना है, ठीक है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य बोलते, सौभाग्य 2017 की है, ताकि हर घर तक बिजली पहुंचे। तो महत्वपूर्ण चुनेंगे भाई साहब, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चुनेंगे। आगे आएंगे। राष्ट्रीय पोषण अभियान नेशनल न्यूट्रिशन कैंपेन दिसंबर 2017, वर्ष 2022 तक भारत के कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। गोवर्धन योजना 1 फरवरी 2018 की है, पशुओं के गोबर और खेतों के जो ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट, बायोगैस, बायो सीएनजी बनाना। वंधन योजना कब की है, ये 2018 की है। वन उपज के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सर क्या क्लास हट जाएंगी? नहीं भैया जी, क्लास 1 साल के लिए रहेंगी, एक साल के लिए रहेंगी, ठीक है। आपने जब कोर्स को खरीदा है तब उसकी वैलिडिटी 1 वर्ष रहेगी, ठीक है। पीएम आशा 12 सितंबर 2018, किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना, लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। सर भाभी जी का नाम सिद्धि है, मैं नाम बदल देता हूं, 2-4 महीने बाद कोई एक और नाम आप सुनेंगे। पहले नाम गोल्डी हुआ करता था, तो जो नाम मैं तुमको बता दूं वो तुम मान लिया करो, ठीक है। जो भी एक नाम बता दूं, इस तरह के नाम मैं तुम्हें वर्षों तक बताता रहूंगा। नए बच्चे आते जाएंगे, तुम सेलेक्ट होते जाओगे, कुछ सेलेक्ट होंगे,
कुछ तैयारी छोड़ देते हैं तो उनको क्या मतलब। भाई ऐसा हो सकता है कि कोई टीचर यूट्यूब पे पढ़ाना बंद कर दे या एप्लीकेशन पे पढ़ाना बंद कर दे, तो बच्चे उसके इकट्ठे होकर घर पहुंच गए हों सारे, बोले गुरुजी तुम कहाँ चले गए, तुम क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। गया कोई आज तक नहीं। तो बच्चे तो भूल ही जाते एक टाइम पे। याद कौन रखेगा? जो सफल होता है। ये जो सफल होने वाले बच्चा ये घर तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसको दिखता है कि मेरी सफलता में उनका सहयोग, और वो पूरी लाइफ टाइम एक मेमोरी जुड़ती है, पूरी लाइफ टाइम। क्योंकि अगर हमने कुछ चीजें सीखी जिससे हम सफल हुए तो हम अपने गुरुजी कभी नहीं भूल सकते, नेवर। क्या बोलेंगे? पीएम आशा 12 सितंबर 2018, किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। भैया नाम ही बदलते हो या भाभी भी बदल देते हो? अरे भाई साहब यार ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं ऐसा नहीं हूं, एटलीस्ट इतना तुम इतने दिन से मुझसे पढ़ रहे हो, इतना तो समझ पाओ। कभी बोले भैया ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और, ऐसा भी होता है। तो फिर तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं बचता, फिर तो आप जो समझ पाए वो बेहतर है। कहते ना कि जो अंतर मन से आवाज आ जाए वही सच्ची आवाज होती है, बाकी दुनिया में सब झूठ है। आगे आएंगे। आयुष्मान भारत विश्व की हेल्थ केयर की सबसे बड़ी योजना है 2018। भाई साहब इसे जल्दी देखेंगे तो ज्यादा योजनाएं हैं, ठीक है। फिर कल से CHSL वालों तुम याद रख लेना, तुम्हारा आर्ट एंड कल्चर शुरू होगा, जो हम बहुत धीरे धीरे बहुत विस्तारपूर्ण तरीके से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो सीखते हुए चलेंगे। सुपर फास्ट मोड, रैपिड मोड की हमारी अंतिम क्लास होगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2019 की है। किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 में चलाई गई। उद्देश्य क्या रखा गया कि देश के जितने भी किसान हैं, छोटे किसान हो या सीमांत किसान, सीमांत किसान से मतलब है जिनके पास एक निश्चित जमीन है, ठीक है, उनको सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2019 में चली। किसानों के लिए सोलर पंप, अब ऐसे भी पूछ लेता है किसानों के लिए सोलर पंप किस योजना के तहत दिए गए, तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ठीक है। क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री कुसुम योजना। कोई दिक्कत? आगे आएंगे नेक्स्ट। आगे आएंगे जी, ठीक है। गरीब कल्याण योजना 2019 की है। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 का है। ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक, ऐसे लक्ष्य भी बहुत पूछे जाते हैं कि कब तक का लक्ष्य रखा गया है, तो क्या बोलेंगे भैया? आप कहेंगे 2024 तक व्यक्तिगत घर नल के कनेक्शन के माध्यम से जल पहुंचाना है। आगे आए, ठीक है। क्या बोलेंगे? फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं हम जरा बताना। तो मेजर ध्यानचंद जी के बच्चे खेल दिवस पर 29 अगस्त 2019 को आसान जीवन शैली, और तुम सब भी एक्सरसाइज किया करो, बिगर व्यायाम के कुछ भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि व्यायाम जिम में जाकर हो, लेकिन आप कम से कम एटलीस्ट एक तेज चाल चल सकते हो, दौड़ा मत करो, तेज चाल, क्योंकि भारतीय जलवायु दौड़ के अकॉर्डिंग नहीं है। जी मिल्खा सिंह जी बोल रहा हूँ, सॉरी, वो तो गोल्फ से हो गए। मिल्खा सिंह जी ने स्वयं कहा है कि मैंने दौड़ करके अपने घुटने खो दिए, क्योंकि वो अगर आप देखोगे ना, जो आपका अफ्रीकन जो वो कॉन्टिनेंट है, वहां की जलवायु या वहां की डाइट, क्योंकि दौड़ने के लिए हमारे घुटने में जो घर्षण है वो डाइट हम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग वेजिटेरियन होते हैं, तो उन सब की रिकवरी के लिए नॉनवेज डाइट चाहिए एक। ऐसा नहीं है वेज में शक्ति नहीं है, लेकिन उस घुटने के घर्षण के लिए उसी प्रकार की डाइट की आवश्यकता है। इसीलिए हमको दौड़ना नहीं चाहिए। दौड़ने से ज्यादा इफेक्टेड कैलोरी बर्न करने के लिए आपके स्वास्थ्य भी बेहतरीन बना है, उसके लिए तेज चाल एक अच्छा ऑप्शन है। तो 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे एक्सरसाइज किया करो। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप जिम जाओ, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप, योग कर सकते हो, PT कर सकते हो, कुछ भी।
सर जी मैं सुबह 1:30 बजे उठ के करता हूँ। अबे यार तुम कितने कलाकार हो। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना 10 अक्टूबर 2019, मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। बोलेंगे जी। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को है। ठीक है। मुकेश कुमार जी टू मच थैंक यू। सर सफलता का नहीं पता, बस कैरेक्टर बनाने में आपके सिद्धांतों ने बहुत मदद की। मेरे दोस्त टू मच थैंक यू, आप इतना समझ पाए तो बहुत थैंक यू। शैलेश यादव प्रैक्टिस सेट में सब कुछ कर चुके हैं, ध्यान से देखें आप। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 की है। ठीक है। किसके भूजल, जो जमीन में जल है उसके प्रबंध को, कि वो वाटर सेव किया जाए। और स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 की है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देना, ताकि वो उसके जो स्वामी हैं वो उनको मिल पाए। ठीक है भैया। फेयरवेल के दिन एक क्वेश्चन बता दो, भाभी का असली नाम क्या है? देखो असली नाम मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ठीक है, कुछ भी मान लो, एज्यूम कर लो, बाकी है इतना समझ लो तुम। ठीक है, असली नाम मैं बता नहीं सकता। थैंक यू अंकिता। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 का है। जितने भी गरीब और श्रमिक लोग हैं उन्हें आय के साधन प्राप्त कराना है, कि उनको पास इनकम के रिसोर्स हो। ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 का है। मत्स्य निर्यात 5 वर्षों में, यानी मछली का जो एक्सपोर्ट हम आप देश से करते हैं उसको क्या बोलेंगे, 5 वर्षों में, यानी कि 2025 तक 2 गुना करना है। 2025 तक 2 गुना। ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन योजना 2020, क्या बोलेंगे, 2020 खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2020 की है। कोरोना संकट में रोजगार बढ़ाने की दिशा में, कोरोना में लोगों का रोजगार छूट गया। ठीक है, शुरू हुई। इसके तहत नई नौकरियों का सृजन करना और रोजगार अवसर बढ़ाना। बहुत बढ़िया, आगे आएंगे। सर बारिश में मछली गिरती है, क्या ये बात सच है? हाँ ये बात सच है। ये बात उसी तरह सच है जैसे हमारे यहाँ एक बार बारिश हुई, उसमें ताजमहल और लाल किले गिरे थे। आ करके ताजमहल पे ताजमहल, लाल किले पे लाल किले, और जो आपका हवाई जहाज है, कई हवाई जहाज आके गिरे थे उस बारिश में। कैटरीना कैफ आके गिर गई बहुत सारी उसी बारिश में, हजारों कैटरीना कैफ, सब्बो वब्बो सब आ गई उसी में। तो कौन से स्कूल में पढ़े थे तुम? अभी मतलब जब मम्मी पापा कहते थे ना स्कूल में पढ़ना बेटा ध्यान से, गुरुजी स्कूल में पढ़ाते थे कि वर्षा का निर्माण कैसे होता है, वर्षा कैसे गिरती है, तब इनका ध्यान नहीं था। तब कंचे खेल रहे थे, तब ये लहटू खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे, तब ये किसी लड़की के पीछे पीछे जा रहे थे। आज पूछ रहे हैं कि बारिश में मछली गिरती हैं। अभी बेटा बहुत कुछ गिरना बाकी है। ऐसी ही बुद्धि तुम्हारी रही तो बहुत कुछ गिरेगा, इसलिए समझ जाओ, मेहनत करनी सीखो। अरे नहीं जानते बारिश के बारे में तो पहले ये जानो कि वर्षा कैसे बनती है, तो वही रिसर्च कर लो पहले। हाँ कह रहे जी बारिश में मछली गिरती है, उसी का व्यापार करता है इंडिया। जो मछली गिरती है उसको चुग चुग के लिए उठा लेते हैं हम। तुम्हारे लिए एक स्कूल बनाना पड़ेगा पहले, सबसे पहले एक स्कूल बनेगा तुम्हारे लिए, तब कुछ काम करेंगे आगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020 की। कौशल विकास 3.0। ठीक है, कैसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना जो कम पढ़े लिखे हैं, बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। ये तुम्हारे लिए है, जिसने प्रश्न किया था उसके लिए ये योजना। आगे आएंगे। जल शक्ति अभियान कैच द रेन, यानी जो वर्षा का जल है उसके संचयन के लिए। ठीक है, 2021 की है। युवा पीएम योजना 2021 की है। जो नए लेखक है उनको बढ़ावा देना। देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए बलिदानों का वर्णन करें। देखो हमारे देश में बच्चे बहुत कम वर्णन हुआ है वीरों का, फालतू की बातों का ज्यादा होता है। जैसे मान के चलो प्रियंका चोपड़ा ने किताब लिख दी अनफिनिश्ड ए मेमोयर, उसकी बहुत चर्चा हो गई।
क्या प्रियंका चोपड़ा दिमाग की इतनी धनी है? क्या वो अपने दर्शन से पुस्तकें लिख सकती है? क्या उसकी पुस्तक समाज को एक नई दिशा दे सकती है? मेरा मानना है नेवर। ये कौन लोग हैं जो विद्वान कवि और लेखक लोग हैं? उनका जो साहित्य है, तो ये कहते हैं कि जो 6.5 लाख शहीद हुए इस देश की आजादी के लिए, उनका वर्णन किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। ठीक है। युवा पीएम योजना है। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान 8 जून 2021 का कोविड में प्रभावित व्यक्ति के विकास में समग्र सुधार करना, जिसके कोविड की वजह से इसको नुकसान हुआ। ठीक है। जान है तो जहान है अभियान 21 जून 2021 कोविड टीकाकरण को बढ़ाना। ठीक है, कि कोविड के लिए टीकाकरण करें। बहुत सारे लोगों ने बोला अरे नहीं, इसमें तो ये मिला हुआ, वैक्सीनेशन मत कराओ। वैक्सीनेशन की वजह से बच्चे, वैक्सीनेशन ना होने की वजह से बहुत सारे आउटकम हुए। आपने देखा होगा कोरोना के बाद में हमारे आसपास के लोगों में ऐसे बहुत सारे हार्ट अटैक लोगों को हुआ है जो यंग एज के हैं। ये चीजें दिखती हैं, ये कोरोना के साइड इफेक्ट है। कुछ लोग बोल रहे उसने वैक्सीनेशन करा लिया था, नहीं। ठीक है। निपुण कार्यक्रम भारत 3 जुलाई 2021 आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना। ठीक है। चलो जी, कोई दिक्कत? पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021 की है। भारतीय टेक्सटाइल का, ठीक है, स्तर बढ़ाना और इससे जुड़े लोगों की स्थिति को मजबूत करना। गतिशक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 की है। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। स्वनिधि से समृद्धि योजना 2022, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको कम ब्याज दर पर, जो, ठीक है, जो आपका ऐसे समझ सकते हैं कि सड़कों के किनारे जो रोजगार कर रहे हैं छोटा मोटा, और आसान शर्तों पर उनको ऋण मिले ताकि वो भी कुछ बड़ा पढ़ पाए। ये स्वनिधि से समृद्धि है। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 की है। देश के युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती करना है। ये कौन सी है? ये अग्निपथ है, अग्निपथ। ठीक है। अब ये कुछ पुरानी योजनाएं हैं जो कांग्रेस के टाइम की और बड़ी पूछी जाती हैं। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? इनके वर्ष याद रखें, 1989। मिड डे मील योजना प्राइमरी स्कूल में दोपहर को खाना। ठीक है। अन्नपूर्णा योजना 1999 की। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 की। प्रधानमंत्री सड़क योजना कब की है? सन 2000 की है, 2000 की है। सर्व शिक्षा अभियान SAS बोलते हैं, 2001, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। जननी सुरक्षा योजना 2005 की है। NRHM बहुत पूछा जाता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 का है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुई? 2006 में। पुराना नाम नरेगा था, मनरेगा नाम कब से किया गया? 2009 में। ये सारी योजनाएं आप मैक्सिमम शायद इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते होंगे। ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM है, वो NRHM है, वो 2005 की है, ये 2011 की है। ये किसके लिए? ग्रामीण आजीविका के लिए, लाइवलीहुड के लिए। वो ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए, रूरल हेल्थ के लिए है। किसके लिए है? रूरल हेल्थ के लिए है। तो ये कुछ पुरानी और नई योजनाएं हैं। PDF में आपकी अभी अपलोड करा दूंगा, तुरंत आप पढ़ सकते हैं और यहीं पर अंतिम करें। ठीक है। CGL वाले बच्चे और बच्चे साथ में ये भी याद रखें आप लोग कि ये भी याद रख लेना, आपकी जो आपका प्रैक्टिस सेट है 3 बजे का, मेरे भाई, वो प्री प्लस मेंस के लिए है। जिन बच्चों का प्री आप में से हो जाए, जो प्री कर पाए, वो मेंस के लिए वो 3 बजे वाले प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहना, मेरी बात मानना। बाकी आपका समय शायद बचेगा। आज नहीं कल करोगे, करना होगा। सफलता के इच्छुक हैं तो करना होगा और करिए, प्लीज, रिक्वेस्ट है, मेहनत करिए, बहुत शानदार बनिए। आपकी परीक्षा के लिए मैं आपको अभी से आशीर्वाद देता हूं कि आप जिन लोगों ने मेहनत की हो वो जरूर सफल हों, नालायक कोई सफल ना हो, है ना। मेहनत करने वाला बच्चा सफल हो। ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। ये PDF अपलोड करा देंगे, एक बार नोट्स बना लेना। आप लगभग बनाएंगे तो जल्दी से नोट्स बन जाएंगे, अच्छे से पढ़ना। तो एक बार अगर ध्यान से सुना होगा, दोबारा नोट्स बनाएंगे तो एनफ होगा। ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू।